बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है वो फरीदाबाद में आज उसका प्रवास है और जगह जगह स्वागत के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। आरके हॉस्पिटल रोड ये जगह कही जाती है, ईएसआई के बिल्कुल नजदीक है। और आप देखिए कि श्रद्धालुओं का, सनातनियों का हुजूम किस तरह स्वागत के लिए यहाँ तैयार है। और बड़कल विधानसभा क्षेत्र की बात हो तो और राम रथ यात्रा की बात ना हो तो शायद बेमानी होगा। और इसके आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले राजन मुत्रेजा जी मेरे साथ हैं। और जल सेवा यहाँ पर रखी गई है। तमाम जो लोग चलकर आ रहे हैं बांके बिहारी धाम तक जाएंगे यहाँ पर आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करने के लिए और सनातनियों को एक करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसमें एक आहुति आप सब लोग भी देंगे उनका हौसला बढ़ाते हुए। किस तरह का अनुभव देख रहे हैं और लोगों में किस तरह की आस्था देख रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हम लोगों को आज ये सेवा करने का मौका मिला। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो ये आह्वान किया है और आज के समय में आज किसी से भी बात करो तो वो एक बात कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। और सुबह से 7-8 घंटे से मैं सबको देख रहा हूँ, कोई टस से मस नहीं हो रहा, किसी को कोई काम नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चाह है कि बाबा की एक झलक मिल जाए, बाबा के दर्शन हो जाए, कैसे न कैसे करके। तो ये जो एक सनातन का आस्था का एक समुद्र बनाया है उन्होंने, हर व्यक्ति, हर सनातनी उसमें डुबकी लगाना चाहता है। ये जो महाकुंभ चल रहा है उसमें आस्था का महाकुंभ के अंदर हर व्यक्ति अपनी आहुति देना चाहता है, हर व्यक्ति अपना उसमें डुबकी लगाना चाहता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। यहाँ हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे है, महिलाएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, आप देखो सब। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बात कही है, फूलों की वर्षा, हर तरीके से अपने अपने तरीके से तैयार है, सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने जो चलाया है कि जात पात को जो खत्म करने की बात करी है, रंग को खत्म करने की बात करी है, सब समान है। तो वो जो बात वो कर रहे हैं वो सबके दिल को छू रही है। हर धर्म का व्यक्ति यहाँ है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ है, हर कोई उनकी एक झलक पाने को, उनके इस आह्वान के अंदर अपना समर्थन देने के लिए आया। राजन जी, एक छत्तीसगढ़ की महिला से मैं बात कर रही थी, वो कह रही थी कि घर वाले तो शमशान तक साथ जाएंगे, उसके आगे बाबा ले जाएंगे। ये आस्था को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ लोग ऐसे हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए, और क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि ये किसी जाति की नहीं बल्कि एक सोच के परिवर्तन के लिए ये यात्रा है कि हिंदुओं को सोच एक करनी होगी, हिंदुत्व की सोच करनी होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल उनकी जो मैं फिर कह रहा हूँ जो आह्वान शास्त्री जी ने किया है कि सारे सनातन, ये सनातन की यात्रा है। सनातन एक बहुत बड़ी छतरी है जिसके अंदर छोटे छोटे सब आते हैं। तो वही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बात कही है, अगर देश को मजबूत करना है, एकजुट करना है, आगे जाना है, विश्व गुरु बनना है तो सनातनियों को, हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। क्या लगता है आपको इस तरह की यात्रा से हिंदू क्या एक हो पाएंगे, खासकर सोच से? देखिए, एक व्यक्ति चला था और उसने अंग्रेजों की इतने सालों की गुलामी को मिटा दिया था। तो जब आदमी चलता है उसके साथ काफिला अपने आप बन जाता है। और यहाँ तो हजूम बन गया है, रिकॉर्डों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जो महिलाएं मैं देख रहा हूँ, कई महिलाएं पैदल नंगे पैर भी चल के आ रही हैं। आप सोच सकते हैं उनकी आस्था कितनी बढ़कर है कि वो अपने फिजिकल जख्मों को, दर्द को भी छोड़ के बस इस यात्रा में सम्मिलित होना और बाबा की झलक पाने को तत्पर बैठे हुए हैं। और यहाँ ऐसे ऐसे घरों के लोग भी हैं जो कभी बाहर भी नहीं निकलते होंगे शायद एसी से भी, लेकिन वो भी बाबा की एक झलक पाने को, ऐसी महिलाएं भी सब बैठे हैं। बस यही आस्था का है जो अलग उन्होंने चलाई है। मैं फिर कह रहा हूँ वो सबके मन को छू रही है और सब एक सूत्र में बनते जा रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है, कहते हैं जब बाबा बोलते हैं तो विवाद ना हो, ऐसा कम देखने को मिलता है। कुछ लोग यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या लगता है इसका कोई असर नजर आएगा? और फरीदाबाद की अगर हम बात करें, आज प्रवास है यहाँ पर, पूरा मेरे को लगता है फरीदाबाद जो है वो रंग में रंगा नजर आ रहा है। जय श्री राम के, जय हनुमान के नारे लगते नजर आ रहे हैं। किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं? क्योंकि लोग अब मुखर होकर अपनी बात कहने लगे हैं। बिल्कुल जी, 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या जी का हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी श्री राम जी की, एक माहौल वो बना था देश के अंदर और एक माहौल ये बना है। और मुझे लगता है जो हमारी जेन जी और जेन अल्फा, उन्होंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। एक राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के टाइम देखने को मिला और एक आज देखने को वो मिला है। और कोई भी उस अवसर को चूकना नहीं चाहता। और रही बात अब विरोधियों की, मैं राजनीतिकरण की बात नहीं करता। विरोधियों अपना काम कर रहे हैं, उनको करने देते हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं, हम वो करेंगे।
हमारा काम जोड़ना है, जिसका काम तोड़ना है वो तोड़ता रहे, हम जोड़ते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। और ये काफिला एक दिन उनको नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह जो फेलियर है वही कारण है निकल के आ रहा है जो उनको तकलीफ दे रहा है। बिल्कुल परिवर्तन लग रहा है इस यात्रा से, सोच में खासकर मैं ये कहूँगा, पहले तो सभी लोगों को जय श्री राम। और आप परिवर्तन कह रहे हैं, आपको खुद ही माहौल नजर आ रहा होगा कि ये परिवर्तन नहीं है, ये महापरिवर्तन है। और बागेश्वर राम जी का यहाँ आगमन पे उनका बहुत बहुत उनका आभार और स्वागत है। और मैं एक बात और कहूँगा, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु चाहे और सलाम, मालिक सबका एक है, बस अलग अलग है नाम, तो सारे एक है। और उनके आने पे बहुत अच्छा है। और आज आप देख रहे हैं कि आज पूरे राम नाम से पूरा आज फरीदाबाद पूजा पड़ा है, रंगा पड़ा है। एक पॉजिटिविटी आ जाती है जब इस तरह का कोई आयोजन होता है। और अब तो कहते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से चलकर आ रहे हैं, बांके बिहारी धाम तक जाएंगे। तो किस तरह से आप आस्था का समुद्र जो उमड़ रहा है उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ अलग बात है, लेकिन उनकी सोच बटी हुई है, जिसको एक करने के लिए ये यात्रा उन्होंने शुरू की है। जय भोलेनाथ। मुझे लगता है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदुत्व की एक सुनामी ला के दी है। ये सुनामी जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, सुनामी पीछे पीछे आ रही है। इससे हिंदुत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, वो बहुत इकट्ठा ही होगा। बिल्कुल, देखिए 7 नवंबर से शुरू हुई ये यात्रा 16 नवंबर को बांके बिहारी धाम पहुंचेगी। और हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और खासकर वैचारिक जो हिंदू बटे हुए हैं कथित रूप से, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, उनको एक माला में पिरोने के लिए ये यात्रा जो है वो आयोजित की जा रही है। और जिस तरह से आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा है, पूरा फरीदाबाद जो है वो बाग नजर आ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री और उनके साथ जितने भी सनातनी भाई बहन चल रहे हैं, उनके स्वागत के लिए एक परिवर्तन की लहर चलती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि बाबा की यह पद यात्रा हिंदू और हिंदुत्व को कैसे कैमरा पर्सन के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।